चाहिए। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा। ठीक है, वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की वो उन्हीं का बंदा है। ठीक, और चेयरमैन आईसीसी की हैसियत से जे शाह के ओहदे की मुद्दत शुरू हो चुकी है। इससे मुतालिक बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल, ये बताइएगा कि मामला फिर वहीं आ गया कि जय शाह ने पहले इनकार किया भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और अब आईसीसी में बैठकर इस मामले को नेगोशिएट करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ऐसा ही होगा? में जाके इंग्लिस्तान को भी सोचना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को भी सोचना पड़ेगा कि वो पैसों की खातर सारी दुनिया की क्रिकेट को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर उन पे ये चीज़ वाज़े हो जाए और वो किसी तरह इस चीज़ को समझ लें और इससे इत्तेफाक करें तो फिर हो सकता है उनकी तरफ से ही रद्द अमल आए और हिंदुस्तान को मजबूर किया जाए कि वो इस तरह की हट दर्मी ना करे अपने पैसे के जोर पर। बन गया, जय शाह चेयरमैन बन गया और पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और ना सीरियस नोट, पाकिस्तान में फैंस जो हैं, जो लोग हैं, वो यही बातें कर रहे हैं कि अब तो हिंदुस्तान का चेयरमैन आ गया, अब तो पाकिस्तान के खिलाफ फैसले आएंगे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को पेला जाएगा, पाकिस्तान को ठोका जाएगा, वो भी बगैर तेल के। देखो, तेल लगा के ठोकते हैं तो फिर दर्द जो है कम होता है, लेकिन यहां पर बातें ये की जा रही है कि जय शाह साहब को तेल लगाना नहीं आता और वो जो है बड़े जालिम इंसान है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि हो क्या रहा है। देखो, जय शाह साहब पाकिस्तान के खिलाफ हैं या नहीं है वो एक अलग टॉपिक है, मगर आज जय शाह आईसीसी के ऑफिशियली तौर के ऊपर यहाँ पे 2-2.5 महीने पहले कह रहे थे कि हल यही है कि आप ना इंडिया जाओ ना आप कहो कि भाई इंडिया आए, क्योंकि पॉलिटिकल इशू है। जाहिर है इंडिया कह रहे हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, आप कह रहे हो ठीक है हम फिर इंडिया नहीं जाएंगे, और यही एट द एंड सोल्यूशन था। अभी जो रिसेंट अपडेट है आज की वो ये है कि पीसीबी ने मौकफ दिया है और ये आईसीसी को कन्वे कर दिया गया मैसेज, और ये बीसीसीआई अभी इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, बीसीसीआई खामोश है इस पर। और इसके चलते अब अगले जो 5-6 साल हैं वो इवेंट इंडिया के पास हैं जितने भी, उसमें ये डिसाइड किया गया कि दुबई को एक न्यूट्रली डिसाइड कर दिया जाएगा कि जब भी इंडिया या पाकिस्तान होगा तो अंडरस्टूडेबल है कि दुबई एक होस्ट होगा पाकिस्तान इंडिया के मैच का। और उस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि ठीक है जी हम दुबई चले भी जाएंगे और हम इंडिया के साथ अपना जो मैच है पाकिस्तान इंडिया वाला मैच वो भी खेल लेंगे, बेशक हम होस्ट टाइम बाहर जाके खेल लेंगे। इसमें लेकिन अली साहब एक जो इशू आ रहा है वो ये है कि अभी बीसीसीआई बिल्कुल खामोश है, उन्होंने कोई जवाब नहीं। रेंडी रोना गलत लफ्ज नहीं समझना, यहां पर रेंडी रोना यहां पर यह हो रहा है कि जय शाह के आते ही आखिर क्यों उसी दिन के अंदर आप कह लो चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंसमेंट हुआ कि यह हाइब्रिड मॉडल में हो रही है, आखिर उसी दिन ही क्यों यहां पर जो है आईसीसी प्रेशर में आया, उस फैसला किया। मतलब जय शाह ने आते ही पाकिस्तान के खिलाफ अपनी चाल शुरू कर दी है, अपनी जो शिकंजे हैं, अपनी जो वो डोरे हैं वो पाकिस्तान के लिए कसना शुरू कर दी हैं, और अब पाकिस्तान के सर के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत की तलवार। ये जो हाइब्रिड मॉडल वाली बात है ना, ये नजम सेठी ने की थी। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाने वाला कोई बंदा था ना, अगर वो कौन था, नजम सेठी। आप खुद हाइब्रिड मॉडल का नाम लेके आए और आपने अपना इवेंट हाइब्रिड मॉडल पे करवाया। अब चैंपियन ट्रॉफी की बारी आई तो तब जो है वो आपका इंट्रोड्यूस करवाया हुआ ही जो हाइब्रिड मॉडल जो है वो सामने आ गया। भाई इंडिया तो अब भी नहीं आ रहा है, अब हाइब्रिड मॉडल पे करवाएं। अब वहां पर जो है वो पीसीबी ने सीधा सादा ये बोल दिया था किसी भी सूरत में हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे जाते ही नहीं है, जो मर्जी कर लो। और आपने आज हाइब्रिड मॉडल मान लिया, इसका मतलब है ये हार हुई है आपकी, आप अपने स्टांस से हट गए हैं। शायद बहुत सारे पाकिस्तानी इस सच्चाई को नहीं मानेंगे, उनको ये कड़वी लगती है, लेकिन मैं शायद उन जो है वो कोई जो है 10% लोगों में से हूं जिसे सच्चाई बोलने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है, और बड़े दिल के साथ मैं आपके सामने सुबह भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि पीसीबी की हार हुई है बीसीसीआई और जो अब आईसीसी के सामने है, और बीसीसीआई अपने स्टांस पे खड़ा रहा और उनकी जीत हो गई है। ठीक है, आपकी जीत तो तब होती कि जब चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे ना जाती। हाइब्रिड मॉडल को तो छोड़ें, आपने उसके बाद एक जिद रखी कि हम अपनी टीम को जहाज पे बिठा के चाहे यूएई नहीं लेके जाएंगे, इंडिया के साथ जो मैच है उसके हमें पॉइंट्स दे दें, लेकिन हम होस्ट होने के नाते अपनी टीम को यहां से लेके नहीं जाएंगे। वो भी आपकी नहीं मानी गई ना बात, आपने वो भी जो मान ली कि भाई हम जो अब ठीक है इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए हम आ जाएंगे वहां पे। फिर जीत कैसे हुई है? कोई जीत आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है। और
कहीं ना कहीं, ये तो मैंने आज से 2 मंथ पहले बोल दिया था कि पीसीबी के पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। पीसीबी बुरी तरह से फंसा हुआ है भाई, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के अलावा और कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। रास्ता यही है कि इंडिया पाकिस्तान में आके खेले, क्योंकि मुझे 100 पहले रोला ढला हुआ था हमारी पब्लिक के साथ। इन्होंने जो प्रैंक किया ना, पकड़ के पी रैंक कर दिया हमारे साथ, क्योंकि भाईजान हाइब्रिड मॉडल अगर करना ही था तो इतना रंडी रोना क्यों डाला हुआ था। एक नया फार्मूला निकला है जी, न्यू फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए और आगे आईसीसी इवेंट के लिए क्या है। बहुत ही जरूरी वीडियो है, इतनी भाई जरूरी चीज बताने लगा हूं आपको, सुन लेना अब। क्योंकि मैं आपको बताता हूं वो बंदर अंदर हुआ गया, क्योंकि पैसा तो पकड़ा गया, थूके तो चाटा गया, इज्जत पहले ही नहीं थी, अब और काम हो गया। इसके ऊपर बात करेंगे। और जय शाह आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर है, जय शाह बैठ गए भाई आईसीसी चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह बन गया आईसीसी चेयरमैन। अब मैं आपको बताता हूं कि अब जय शाह आज से कुर्सी पे बंदा बैठ गया, अब चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ज्यादा मोए मोए होगा। अब बड़ी डिटेल वाली वीडियो बनाने लगा हूं भाई, सुन लेना। नया फार्मूला भी आपको बताता हूं, क्या न्यू फार्मूला कौन सा है, उसके ऊपर अब कौन सी रंडी रोना लगा के बैठ गया जी। देखिए एक बड़ी सिंपल सी मैं बात आपको बताता हूं, हमें 1 साल पहले ही पता था इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पीसीबी ने रोला डाला, इतना रोला डाला, इतनी हमें झूठी तसलियां दी, मुझे तो पता था। देख मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अब उन लोगों की बात करो जो मुझे सुबह से मैसेज कर रहे हैं, उमर भाई आप ठीक कह रहे थे, ये पीसीबी बिक गया, ये कर गया, वो कर गया। और भाई हमें तो पहले दिन से पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उतनी सख्त नहीं है। पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ बीसीसीआई नथिंग, जीरो। जीरो का मतलब समझते हो, जीरो, नथिंग। पीसीबी इन फ्रंट ऑफ बीसीसीआई बिल्कुल ऐसे समझ लो जिस तरह बिल्कुल नथिंग, जीरो। तो भाई यही बात अभी मैं आपको बताने लगा हूं। अब बात हुई क्या, अब आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड पे शिफ्ट हो गई है, कंफर्म हो गया हाइब्रिड पे। और ये जो 2 दिन से रोला डला हुआ था कि जी वो पीसीबी नहीं मान रहा, पीसीबी स्टांस पे रुका हुआ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बेटा स्टांस पे नहीं रुका हुआ, पीसीबी ने जो टाइम लिया था वो इस वजह से टाइम लिया था कि भाई पैसा जो हमें देना ना, उसका हम आपको गवर्नमेंट से पूछ के बताते हैं। और ये बात अंदर अंदर हो चुकी हुई है कि पीसीबी ने पैसा पड़ी है। खैर पड़ी है या नहीं पड़ी है ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जय शाह के दिल में गुस्सा है, पाकिस्तान को लेकर बेतहाशा गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान से गए कुछ टेररिस्ट ने जब वहां पर अटैक किया था, 26/11 हुआ था, उसके बाद बहुत सारे और पुलवामा, उरी, आई मीन देयर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर जय शाह को बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान से आए लोगों ने ये किया था हिंदुस्तान में। और इसमें मैं आया था पाकिस्तानी में, मुझे नहीं पता बाकी लोग मानते नहीं मानते, मैं ये बात मानता हूं कि शायद वो लोग पाकिस्तान से आए होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट 100%, क्योंकि मेरी एज इस टाइम पर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं सारी डिटेल निकाल के आप लोगों को बताऊं, लेकिन मैं ये बात मानता हूं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम खुद तंग हैं इन सबसे, हम खुद ये टेररिज्म, दहशतगर्दी और चीजों से तंग हैं। तो जिस तरीके से हम तंग हैं तो हमसे ज्यादा तो हिंदुस्तानी तंग होंगे, क्योंकि बॉर्डर के नीचे से आकर जो है वहां पर अटैक करना, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के इनोसेंट लोगों को मारना, और करीब 180-200 लोग जो है मरे थे 26/11 में। उसके अलावा बहुत सारे पुलवामा में आई थिंक कोई 40-50 जो है फौजी मरे थे। तो इंडिया के दिल में गुस्सा है और वो गुस्सा बिल्कुल ठीक है। देखो अगर वही चीज हमारे कंट्री के साथ हुई होती तो हमें भी उतना ही गुस्सा आता। तो ये कहना कि जी जय शाह साहब को गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए, ये नामुमकिन है, क्योंकि आप क्रिकेट और पॉलिटिक्स को कितना भी दूर कर लो ये कभी ना कभी करीब आएंगे। और वैसे भी जय शाह साहब जो है वो अमित शाह के बेटे हैं, वो वैसे ही पॉलिटिशियन है और उनके दिल में ज्यादा घाव लगे हुए हैं पाकिस्तान को लेकर। लेकिन अब ये कह देना, इस मुद्दे को बनाकर आप ये कह देते हो कि भाई जय शाह साहब ने ऑफिशियली तौर के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है और पाकिस्तान को पेलने में सबसे बड़ा किरदार जय शाह साहब का है, तो ये बात गलत है। क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट ये टॉपिक आपको मैं बहुत लंबे अरसे से कवर करके दे रहा हूं, जिसके अंदर मैं एक बार नहीं बार-बार आपको यह बात कर रहा हूं कि भाई पाकिस्तान बड़े ही घटिया किस्म के स्टैंडर्ड से गुजर रहा है इस टाइम के ऊपर। ना हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, ना होटल्स हैं, ना कोई ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम दुनिया को बताएं कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ आईसीसी मॉनिटर कर। ठीक है, एक बात साहब, क्योंकि अब आखिरी 5 मिनट में बचे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं कि चलिए हमारे अगर हम कहते हैं ना हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल, आखिर में अगर हम देखें तो एक तो 96 के बाद ये पहला आईसीसी इवेंट होगा, 2008 में एशिया कप हुआ, भारत खेलने आया था। लेकिन एक बात साहब,
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पीएसएल तवातुर से पाकिस्तान में हो रही हैं। आप इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी दुनिया की 6 बेस्ट टीमें पाकिस्तान आएंगी। सो हम कैसे इसको मैनेज करें, बहुत अच्छे तरीके से स्टेडियम को हम बना रहे हैं, कोई ऐसा तासुर छोड़ दें जो शायद हमारे लिए आगे चल के जो है वो बेनिफिशियल साबित हो, क्योंकि अब जो सूरत हाल है उसको फेस तो करना है, लेकिन इकबाल साहब किस तरह से इसको मेक श्योर करें कि आगे चल के हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी से ना सिर्फ जो खतीर रकम मिलनी है $6 मिलियन की, और उसके साथ साथ गेट मनी, बहुत कुछ हमारे यहाँ पैसा आएगा, और ये पैसा फिर इकबाल साहब क्रिकेट पे लगे भी, और हमारी टीम भी बेहतर हो, चूंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की कारकर्दगी भी पिछले 4 से कुछ अच्छी नहीं है। आप सही कह रहे हैं, एक चैलेंजिंग टास्क होगा पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करता है, और 1996 के वर्ल्ड कप के बाद ये मौका मिलेगा पाकिस्तान को। लेकिन अब सूरत हाल वही है कि भारत इन्फ्लुएंस अपना जरूर रखेगा कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती जैसे इस्लामाबाद में वाकया हुआ, तो भारत दीगर ममालिक को भी पसे पर्दा रह के कन्विंस कर सकता है कि आप भी सिक्योरिटी का बहाना करें, क्योंकि गोरे डरते हैं। आपको याद है न्यूजीलैंड की टीम 2021 में एक ईमेल आई थी, उस ईमेल पर वो अधूरा मैच से पहले ही चली गई वापस, मैच शुरू होने से पहले। तो ये इस तरह के ममालिक जो है वो थोड़ा सा कॉशियस जरूर होते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। वजीर दाखिला भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो वो कैसे टैकल करते हैं इन तमाम चीजों को। उनकी एक बहुत बड़ी टीम भी है जिसके साथ वो गए हुए हैं, आपने देखी होंगी तस्वीर, कितने लोग हैं। मैं तो सोहेल वड़ाई साहब को भी वहां देख रहा था, लगता है कि वो भी पीसीबी में शामिल हो गए, तो बहुत सारे लोग गए हुए वहां पर। तो अब ये पूरी टीम मिलकर क्या स्ट्रेटेजी प्लान करती है, इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर देम। आखिर में खालिद महमूद साहब, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चल रहे हैं, आई एम श्योर आपकी उसके गहरी नजर है, आप खुद क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। अब हमने जो चीज सामने है उसको कितनी खुशअसलूबी से कर सकते हैं, यानी कि दुनिया की 6 टीमें भारत पाकिस्तान आ रही हैं, मेजॉरिटी मैचेस पाकिस्तान में होंगे, एक सेमीफाइनल तो कंफर्म है, भारत नहीं आता तो फाइनल भी होने के इम्कानात हैं। हम किस तरह से इस इवेंट को, इस चैलेंज को कबूल करें इन हालात में मजबूर होकर भी, कि आगे के लिए हम अपनी एक राह हमवार करें, चूंकि बहरहाल 96 के बाद ये पहला ठीक है, वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया वहां भी ये गंद बचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं और बोलता रहूंगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, 1 नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी, और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है, उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का, ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिए और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है। तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक, मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसके ऊपर भारत चारों शाने चित हो गया है, और बड़ा ही जिसको आप कहते हैं ना कि दोहरा तेहरा किस्म का मेयार अब भारत की सामने की तरफ से सामने आ रहा है। इस हवाले से अब एक बार फिर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बना है, और इस बार यह डेडलॉक पाकिस्तान की वजह से नहीं है, जो भारतीय मीडिया कह रहा है पाकिस्तान की वजह से यह हो गया, पाकिस्तान की वजह से। अब यह डेडलॉक भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हो रहा है। पूरी आपको डिटेल देने जा रहा हूं, लेटेस्ट 100% करेक्ट अपडेट आपको देने जा रहा हूं। भारत के गले में फंस गया है यह सब कुछ, भारत का अपना फार्मूला भारत के गले में फंस गया, और बीसीसीआई भाग रहा है इससे। भाग, वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, भाग अर्जुन भाग, वो वाला हिसाब किताब अब बीसीसीआई के साथ हुआ है। ये बीसीसीआई कर क्या रहा है, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @BabarHayat और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। कल जो भारतीय मीडिया जश्न मना रहा था, आज उस भारतीय मीडिया को जो है ना वो सांप सूंघ गया है, चुप साध ली है उन्होंने। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अब क्या करें। उनका अपना मौकफ उनके गले में पड़ गया, उनका अपना हाइब्रिड मॉडल उनके गले में पड़ गया। सिर्फ एक मास्टर स्ट्रोक खेला है पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो मास्टर स्ट्रोक उनके गले में पड़ गया। और कल तक यकीन करें पूरा भारतीय मीडिया हमें क्या कह रहा था, ये हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान को झुकना पड़ गया, पाकिस्तान लेट गया आगे। बीसीसीआई ये पावर, बीसीसीआई वो पावर, और साथ में क्या कहते हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये भूखे हैं, बेगर्स कांट बी द चूजर्स। मतलब ये अल्फाज हमें कहे जा रहे हैं और कहा जा रहा है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना। तो भाई ये मेरे ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल ले, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद विमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी विमेंस नहीं खेलने, वो बोलते नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी